डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय जापान दक्षिण कोरिया दौरे पर रवाना। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के उद्यमियों से करेंगे मुलाकात। इन्वेस्टर्स को देंगे बुलावा। छत्तीसगढ़ में 25 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर, इसमें रायपुर के 6 अफसर शामिल। डीजीपी ने जारी किया प्रमोशन आदेश। बलरामपुर में हेडमास्टर ने छात्रा को बेरहमी से पीटा। दूसरी कक्षा की छात्रा को डंडे से की पिटाई। छात्राओं के पैर में फ्रैक्चर। छत्तीसगढ़ में बारिश का सिस्टम हुआ कमजोर। कम बारिश से दिन में उमस बढ़ी। रायपुर, दुर्ग में हल्की फुहारें जारी। रायपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार। उम्र कैद की सजा काट रहा था। निर्माण कार्य के दौरान मौका पाकर हुआ फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के ग्राम उद्योग विभाग द्वारा दुर्ग के अग्रसेन भवन में आयोजित कोसा और कॉटन ऑफ छत्तीसगढ़ हथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी का समापन हो गया है। 13 अगस्त से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में आखिरी दिन भी ग्राहकों का भारी उत्साह देखने को मिला। खरीदारों ने कोसा, सिल्क और कॉटन के कपड़ों को खूब पसंद किया। उनका कहना था कि ये वस्त्र भले ही थोड़े महंगे हो, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति और कारीगरी को दर्शाते हैं। बुनकरों ने बताया कि ये कपड़े पूरी तरह हाथों से बनाए जाते हैं, जिसमें काफी मेहनत लगती है। ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से बुनकरों में काफी उत्साह है। मुझे यहाँ पे वैरायटी बहुत लगा और कपड़े की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और अच्छा प्योर में मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत जगह से खरीदती हूँ, तो मुझे यहाँ का अच्छा लग रहा है। इसलिए कपड़े महंगे हैं, लेकिन ये कपड़े की क्वालिटी के कारण ये है, तो कपड़ा अच्छा है। जी, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और ये जो हैंडलूम और एग्जीबिशन लगा है वो अपने इंडियन आर्ट को बहुत बढ़ावा देता है। जो हस्तकरघा वगैरह है, हाथ से जो बुनाई होती है, यहाँ पे देख सकते हैं कोसा की साड़ी है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इस तरीके की अपने को परचेस करना चाहिए और इंडियन आर्ट को प्रमोट करना चाहिए। रही बात जैसे यहाँ कोसा और ग्रामीण उद्योग का जो ये कपड़ा का ये मेला लगा है, मैं तो वर्तमान करीब विगत 10 साल से आ रहा हूँ। जब जब यहाँ हैंडलूम का प्रदर्शनी होता है तो मैं और मेरे परिवार सहित हम लोग यहाँ आते हैं। और अच्छे क्वालिटी की है ना, कोसा कपड़ा और सूती कपड़ा मिलता है यहाँ पे, और रेट भी रिजनेबल रहता है। इधर ही बहुत अच्छे से दिया हम उनके जो मेला है काफ़ी। इधर के जो प्रदर्शनी के जो समय से ना, वो हर बिल्कुल त्यौहार से नज़दीक समय है, तीजा सामने है। ओकर उपलक्ष्य के में अधिकारी मन लोग बोले तो लगाई तो बहुत अच्छा रिस्पांस और सबों का सबो जन ला बढ़िया सेल मिले है। और इसने मौका हमन बुनकर मन खूब चाहत रहथन कि अधिकारी मन हमार बात ला माने और हमन वो जो समय देथन वो समय में लगाए करके। तो इधर ही यहाँ के कोल्हे साहब भी है और हमारे मंत्रालय के डायरेक्टर जो AIR साहब बैठे वो बात ला मानी ना, इधर ही सेक्शन करे दूरी वाला। और हम उनके ठो मांग दिसे भैया, मांग ये रही कि अभी दीपावली के पहले हम भिलाई दे देती तो और ज़्यादा अच्छा रही। मुझे यहाँ पे वैरायटी बहुत लगा और कपड़े की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और अच्छा प्योर में मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत जगह से खरीदती हूँ, तो मुझे यहाँ का अच्छा लग रहा है। दुर्ग स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय में पशुपालन और उद्यानिकी विकास पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया। जब मीडिया ने डीन की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन पर सवाल पूछा तो उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए प्रस्ताव भेजने की बात कही। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार डीन का कार्यकाल 62 साल की उम्र तक होता है, जिसके बाद नए डीन की नियुक्ति राज्यपाल के अनुमोदन से की
की जाती है। हालांकि मौजूदा डीन के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया है, जिससे इस मामले पर विवाद खड़ा हो गया है। कुक्कुट पालन 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आए हुए हमारे जसपुर जिला से कुनकुरी और कुरकेला के क्षेत्र से हमारी बच्चियाँ आई हुई है। उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना को प्राथमिकता दी है। और ऐसे अवसर पर मुझे इसका प्रमाण पत्र वितरण हेतु मुझे आमंत्रित किया गया था, जिसमें अपनी उपस्थिति प्रदान किया हूँ। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। सूकर पालन और उसमें उद्यमिता की क्या संभावनाएं हैं उसकी चर्चा करनी थी, और कैसे शुकर पालन वैज्ञानिक विधि से किया जाए, तकनीकियों का कैसे उसमें समावेश किया जाए ताकि उत्पादकता में बढ़ोतरी हो और जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। यही इसका प्रयोजन था। और अभी ये तीनों जिला सरकार वहाँ के जसपुर के जिला प्रशासन द्वारा उनको वित्तीय सहायता हम लोगों को प्रदान की गई थी इसको आयोजन करने के लिए। और मैं समझता हूँ इसके जो इन्होंने सीखा है यहाँ, यदि उसको जा करके इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग पशुपालक पहले से हैं, तो इसलिए इनको फ़र्क महसूस हुआ होगा कि क्या तकनीकियाँ अपनाई जा सकती हैं जिससे ये थोड़ा साइंटिफिक हो। और अब ये यदि सामूहिक रूप से यदि ऐसा करेंगे और सूकर पालन को उद्यम के रूप में अपनाएंगे तो इनको काफ़ी लाभ होगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन बहुतराई स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम थे, जबकि अध्यक्षता बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने की। प्रतियोगिता में सरगुजा क्षेत्र से 796 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। वहीं बस्तर क्षेत्र दूसरे स्थान पर रहा। मंत्री नेताम ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि खेलों का जीवन में उतना ही महत्व है जितना पढ़ाई का। प्रतियोगिता में प्रदेश के 75 एकलव्य विद्यालय के करीब 1500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और 20 विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। आयोजन को सफल बनाने में ट्राइबल विभाग, शिक्षा विभाग और खेल शिक्षकों की अहम भूमिका रही। आपका इस समय खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, लिखने का, सब जीवन में जितना पढ़ाई का जितना महत्व है, उतना ही हमारे बाकी खेल कूद के साथ साथ जो हमारे संस्था चल रहे हैं, उन संस्था में अन्य जितनी भी गतिविधियां हैं, ये सब जरूरी है। आप राजनांदगांव के स्तंभ चौक में स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत मंच के कार्यकर्ताओं ने विदेशी वस्तुओं का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। बता दें कि यह प्रदर्शन अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ और चीन की नीतियों के विरोध में किया गया। आयोजकों ने लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन चल रहा है जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चाहे वो चीन का सामान हो, चाहे वो अमेरिका का सामान हो, जो भारत के नींव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और हमसे ही पैसा लेकर हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, ऐसे सामानों का बहिष्कार करने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पुतला दहन किया गया है, जिसमें राजनांदगांव के स्त्री और पुरुष और नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे देश में भी अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे ऐसे उत्पादनों का प्रारंभ किया जा रहा है जो चीनी सामानों को टक्कर देगा। इसीलिए आगे का समय भारत का बहुत स्वर्णिम है। भारत को आगे बढ़ाना है, स्वदेशी अपनाना है। राष्ट्रव्यापी राजनांदगांव के वार्ड नंबर 34 कन्हारपुरी में रोड ठेकेदार की लापरवाही से एक युवक आकाश साहू की मौत हो गई है। बता दें कि बरसात के पानी से भरे गड्ढे में आकाश की मोटरसाइकिल गिर गई, जिससे वो डूब गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मोहल्ले के लोग ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और कुछ त्रुटि हमसे भी हुई है और पहले यहाँ पे स्टॉपर लगे थे। अब जो भी कारण रहा होगा या जो भी स्थिति रही होगी, तो स्थानीय कुछ लोगों ने निर्णय करके उस स्टॉपर को यहाँ से हटाया है और ये काम को करने में लेट हुआ है।
इससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन परिवार से चर्चा हुई है, परिवार से बातचीत हुई है और आगे जो भी है जो उचित हो सकता है हम परिवार के लिए करेंगे। ये हरियाली के एक दिन पहले पुल टूटा है और जिस हिसाब से ये पुल टूटा है, कम से कम मटेरियल आ जाना था, उसके बाद काम होना था। और इतना बड़ा पुल है, एक साइड तोड़ करके काम भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। ठेकेदार को कई बार मना किया गया, लेकिन वो बोले कल से काम चालू हो जाएगा, कल से काम चालू हो जाएगा। लेकिन आज कितना दिन बीत गया, अभी तक के काम चालू नहीं हुआ है और एक इतनी बड़ी घटना घट गई। और इस पुल को तोड़ने का भी जरूरत नहीं था। पुल इतना गहरा है कि आदमी इसमें अंदर घुस करके खोद करके मलबा निकाल सकता था। इस प्रकार से घटना हुई है और हम कई बार पार्षद को बोले तो पार्षद महापौर जी को बोले, निगम को बोले, अब वो एक दूसरे का हवाला दे रहे हैं और वार्डवासी पूरा तरह से परेशान हो गए हैं। एक युवक जिसका नाम आकाश साहू है, कल देर रात को कन्हारपुरी में एक निर्माणाधीन गड्ढा था जो कि पुल बनाने के लिए किया गया था, उसमें वो मोटरसाइकिल से गिर गया और उससे दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में मर्ग जांच कायम कर लिया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, उस अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।